दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है शशांक सर विद केमिस्ट्री में। 12th के बच्चे हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम पे जरा ध्यान दें। कल बेटा आप लोगों को मैंने समझाया था कि एक्सट्रैक्शंस ऑफ एलिमेंट क्या होते हैं, तत्वों का निष्कर्षण, जिसको हम लोग मेटल्स के एक्चुअली एक्सट्रैक्शंस यहां पर किया जाता है। आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट भी कह सकते हो आप लोग। मेरी बात जरा वीडियो में ध्यान से सुना करें, क्योंकि आप लिखते वक्त गलत कर देते हैं। और एक बात और ध्यान रखिएगा, मैं जो चीज यहां पर आपको छपा दूंगा उसका कोई मतलब नहीं। पॉइंट वाइज जो मैं लिखता हूं उसको बिल्कुल अपने नोट्स में लिखते रहिए, यही आपके काम आने वाला है। मैं बुक की लैंग्वेज लिखोगे कोई फायदा नहीं होगा। आप वो समझिए, वही लिखिए जो आप समझ सकते हो, ध्यान रखिएगा आप लोग हमेशा। इसलिए बुक की लैंग्वेज नहीं, आप वीडियो को देखा करिए, एक एक पॉइंट समझा करिए मैं क्या कह रहा हूं, जरा ध्यान दीजिए आप लोग। अगर ये गलतियां होंगी तो आपसे नंबर कभी नहीं आ पाएगा, ध्यान रखिएगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि एक्सट्रैक्शंस ऑफ एलिमेंट का मतलब होता है तत्वों का निष्कर्षण। मैंने कल जिक्र किया था आप लोगों से कि इस अर्थ क्रस्ट में जो भी हमारे पास मेटल्स होते हैं उनका एक्सट्रैक्शंस कैसे किया जाता है, उन धातुओं का निष्कर्षण कैसे किया जाता है, और उस मेटल्स के एक्सट्रैक्शंस में कितने स्टेप हम यूज कर सकते हैं, वही उसका क्या कहलाता है, मेटलर्जी कहलाता है। यानी जब हम किसी एलिमेंट का एक्सट्रैक्शंस करते हैं या किसी मेटल का एक्सट्रैक्शंस करते हैं, तो एक बात ध्यान रखिएगा, उस एक्सट्रैक्शंस में कुछ स्टेप हमको यूज करने पड़ते हैं, और वही स्टेप जो हम यूज करते हैं उसको क्या कहा जाता है, मेटल का एक्सट्रैक्शंस कहा जाता है। इस पर मैंने कल आपको जिक्र भी किया था कि सबसे पहले जो हमारे पास मेटल्स होती हैं वो किस फॉर्म में होती हैं, मिनरल के फॉर्म में। मिनरल का मतलब होता है खनिज के फॉर्म में होते हैं। और फिर मैंने आपसे कहा था कि मिनरल से क्या बनाया जाता है, ओर बनाया जाता है, जिसको हम लोग अयस्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अयस्क। अब यहाँ पर एक स्टेप मैं आपको बताने जा रहा हूं कि एक बात जरा ध्यान रखिएगा, जो भी हमारे पास मेटल्स होते हैं उनके पाए जाने की दो कंडीशन होती है, अकॉर्डिंग टू रिएक्टिविटी। अगर हम सक्रियता के आधार पर बात करेंगे तो धातु में दो रूप में पाए जाते हैं इस अर्थ क्रस्ट में। याद रखिएगा, सबसे पहली स्टेट आती है जिसको हम लोग संयुक्त अवस्था बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, संयुक्त अवस्था। यानी हम ये कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू रिएक्टिविटी मेटल फाइंड इन द अर्थ क्रस्ट दैट इज द कॉम्बिनेशन स्टेट। इसको क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन स्टेट। और एक होता है मुक्त अवस्था जिसको हम लोग फ्री स्टेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, फ्री स्टेट। यानी जो हमारे मेटल के पाए जाने की कंडीशन होती है दो तरीके से होती है, पहली होती है संयुक्त अवस्था और दूसरी होती है मुक्त अवस्था। संयुक्त अवस्था का मतलब होता है कॉम्बिनेशन स्टेट और मुक्त अवस्था का मतलब होता है फ्री स्टेट। जरा ध्यान रखिएगा, ये हो गया कॉम्बिनेशन स्टेट और ये क्या हो गया, फ्री स्टेट। अब हमको ध्यान देना है कि ये बताइए, आपसे पूछा जाता है कि ये बताइए जो हमारे पास मेटल्स होती हैं वो अर्थ क्रस्ट का मतलब होता है भू प्रकृति में इस पृथ्वी की सतह पर किस रूप में पाई जाती हैं, तो दो स्टेट में पाई जाती हैं, एक संयुक्त अवस्था रहेगी और एक मुक्त अवस्था में रहेगी। एक बात जरा ध्यान देना, संयुक्त अवस्था में कभी कोई मेटल पाई जाएगी जब उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। जिस मेटल की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, जैसे सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, इनका मेजरमेंट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बहुत अधिक ऋणात्मक होता है, इनका मानक कक्षन भी वो अधिक ऋणात्मक होता है, जिसकी वजह से इनकी रिएक्टिविटी भी ज्यादा होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर आपसे पूछा जाता है कि कौन सी ऐसी मेटल होगी जो कि संयुक्त अवस्था में पाई जाएगी, तो याद रखिएगा वही पाई जाएगी जिसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी, और जिसकी रिएक्टिविटी कम होती है किस अवस्था में आती है, आपके मुक्त अवस्था में। मुक्त अवस्था का मतलब फ्री स्टेट में। और याद रखिएगा इसमें कौन कौन आ सकता है, सिल्वर और गोल्ड और प्लेटिनम जैसे आते हैं, और इसमें कॉपर भी आती है आपकी। लेकिन अगर इसमें बात करोगे तो सोडियम आ जाता है, मैग्नीशियम आ जाता है, एल्युमिनियम आ जाता है। ये वो हैं जो कि आपके कॉम्बिनेशन स्टेट में पाए जाते हैं, और ये वो लोग हैं जो कि फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी क्या होती है, कम होती है, और इनकी रिएक्टिविटी क्या होती है, ज्यादा होती है। लेकिन एक बात और ध्यान रखिएगा, इसमें जो कॉपर है जिसको हम लोग तांबा बोलते हैं, ये कॉपर दोनों स्टेट में पाया जाता है, फ्री स्टेट में भी पाया जाता है और आपका कॉम्बिनेशन स्टेट में पाया जाता है। तो आपसे पूछा जाता है ये बताइए कौन सी ऐसी मेटल होगी जो कि कॉम्बिनेशन स्टेट में पाई जाएगी, तो बता दीजिएगा जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, जैसे कि सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ये लोग आपकी कॉम्बिनेशन स्टेट में मिलते हैं अपने ओर के फॉर्म में। ओर का मतलब कि अयस्क के रूप में मिलेंगे, जबकि आपके पास जो सिल्वर होगा, गोल्ड होगा, प्लेटिनम होगा, कॉपर एक ऐसी मेटल होती है जो दोनों स्टेट में पाई जाती है। तो मेरे कहने का मतलब होता है कि इस पॉइंट को जरा अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा कि कौन सी ऐसी मेटल है जो फ्री स्टेट में पाई जाएगी और कौन सी ऐसी मेटल है जो कॉम्बिनेशन स्टेट में पाई जाएगी। फिर मैंने आपसे कल बताया था कि एक बात ध्यान रखिएगा, हर मेटल के पाए जाने का फॉर्म अलग अलग होता है, और वही उसका जो फॉर्म होता है, यही चीज आपको ध्यान देनी है। क्योंकि मैंने आपसे कहा था, एक बात जरा मेरी बात दिमाग में बैठा लीजिएगा कि जब आप जो स्टेप यूज करते हो उसमें कौन कौन से स्टेप होते हैं। मैंने आपसे कहा था कि जब आप धातुकर्म करते हो, जब उसका मेटलर्जी पढ़ते हैं आप लोग किसी भी मेटल का, तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, याद रखिएगा, सबसे पहले करना पड़ता है क्रूसिंग। क्रूसिंग का मतलब होता है क्रूसिंग ऑफ ओर।
क्रूसिंग ऑफ ओर का मतलब होता है अयस्क का पीसना। हिंदी मीडियम जरा ध्यान दीजिएगा, अयस्क का पीसना। दूसरा पॉइंट हो जाएगा, सबसे पहला पॉइंट हम क्या करते हैं कि अयस्क को बारीक पीस लेते हैं। जब जाहिर सी बात है कि आप उस ओर से उस मेटल को बाहर करोगे तो आपसे पूछेगा भैया पहले आप क्या करोगे, तो आप बताओगे सबसे पहले हम अयस्क को पीसेंगे। यहाँ पर सबसे पहले क्रूसिंग ऑफ ओर करेंगे, फिर इसके बाद दूसरा पॉइंट क्या करेंगे आप लोग याद रखिएगा, कंसंट्रेशन। ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंसंट्रेशन ऑफ ओर करेंगे। कंसंट्रेशन ऑफ ओर का मतलब होता है अयस्क का सांद्रण कराना है हमको। क्या कराना है? अयस्क का सांद्रण। अयस्क के सांद्रण से क्या मतलब होता है कि जो अयस्क हमारे पास होता है, जो ओर होता है, उससे जो इंप्योरिटी को हम रिमूव करते हैं। देखिए सीधा सा मतलब यहां पर मेरा ये है कि आप अगर आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं इंप्योरिटी को बाहर कर रहे हैं। तो अयस्क के सांद्रण से मतलब होता है पहले हम अयस्क को पीसेंगे, दूसरे पॉइंट में हम कंसंट्रेशन ऑफ ओर करेंगे यानी अयस्क का सांद्रण करेंगे। और अयस्क के सांद्रण का मतलब होता है किसी भी ओर से इंप्योरिटी को क्या कर देना, रिमूव कर देना, बाहर कर देना। वी कैन रिमूव द इंप्योरिटी फ्रॉम द ओर दैट इज कॉल्ड द कंसंट्रेशन ऑफ ओर। अयस्क का सांद्रण कहलाता है, सबसे आसान डेफिनेशन है और सबसे बेहतरीन डेफिनेशन होती है कि किसी भी अयस्क से अशुद्धि को दूर करना क्या कहलाता है? अयस्क का सांद्रण कहलाता है। तीसरा पॉइंट आते हैं हम लोग भर्जन। भर्जन को बेटा रोस्टिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? रोस्टिंग। अब ये डिपेंड करता है आपकी ओर के फॉर्म के ऊपर कि ओर का फॉर्म क्या है, उसका रोस्टिंग कराएंगे कि कैल्सिनेशन कराते हैं। एक पॉइंट और ले लेते हैं हम इसी में, कैल्सिनेशन। क्या बोलेंगे इसको? कैल्सिनेशन। चाहे आप रोस्टिंग कराइए चाहे कैल्सिनेशन कराइए। कैल्सिनेशन को हिंदी में निस्तापन कहते हैं, रोस्टिंग को हिंदी में भर्जन कहते हैं, कंसंट्रेशन को सांद्रण कहते हैं और क्रूसिंग ऑफ ओर का मतलब होता है अयस्क को पीसते हैं। चार पॉइंट आपके सामने हैं, इनमें से ध्यान रखिएगा। अगर अयस्क के फॉर्म के ऊपर डिपेंड करेगा, अयस्क के ओर के फॉर्म के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपने ओर कैसा लिया हुआ है, ऑक्साइड के फॉर्म में लिया हुआ है कि सल्फाइड के फॉर्म में लिया हुआ है, उसी हिसाब से आपको इसको यूज करना है। आगे देखते हैं, अगर आपके पास अयस्क सल्फाइड के रूप में होगा तो रोस्टिंग कराएंगे और अयस्क अगर ऑक्साइड के रूप में होगा तो कैल्सिनेशन कराएंगे। फिर से मैं बता देना चाहता हूं, कैल्सिनेशन का मतलब होता है निस्तापन और रोस्टिंग का मतलब होता है भर्जन। दोनों में ही गर्म किया जाता है, कंडीशन अलग-अलग होती है। अगला पॉइंट आता है इसके बाद स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग का मतलब बेटा होता है, स्मेल्टिंग का मतलब होता है प्रगलन। क्या होता है इसका मतलब? प्रगलन। याद रखिएगा, स्मेल्टिंग का मतलब होता है प्रगलन। प्रगलन का मतलब होता है गलाना। मेल्ट मींस आप लोग जानते हो कि पिघलाना, यानी हम अगले स्टेप में क्या करते हैं, उस ओर को पिघलाते हैं। क्योंकि हम किसको बाहर कर रहे हैं? इंप्योरिटी को। इंप्योरिटी को बाहर करने के लिए इसलिए कहा जाता है कि जब किसी ओर से, जब किसी मिनरल से आप उस मेटल को बाहर करते हो और मेटल को बाहर करते समय जितने भी आप प्रोसेस यूज करते हो वही मेटलर्जी कहलाती है। उसमें कौन कौन सी प्रोसेस, और मैंने आपसे बताया कि मेटल के पाए जाने की कंडीशन दो होती है, कॉम्बिनेशन स्टेट और एक होती है फ्री स्टेट। अगला पॉइंट है स्मेल्टिंग के बाद बेटा कराओगे, स्मेल्टिंग का मतलब होता है प्रगलन, मतलब धातु को हम गलाते हैं। अगला है आपके पास बेसेमराइजेशन। बेसेमराइजेशन, बेसेमराइजेशन याद रखिएगा। बेसेमराइजेशन का मतलब होता है बेसेमरीकरण। क्या होता है इसका मतलब? बेसेमरीकरण। और बेसेमरीकरण के बाद लास्ट टॉपिक आपके पास आ जाता है प्यूरिफिकेशन। क्या आ जाता है? प्यूरिफिकेशन। यानी इतने पॉइंट हम यूज करते हैं किसी भी मेटल को बाहर करने में और यही मेटलर्जी के स्टेप होते हैं अलग-अलग, ध्यान रखिएगा। और मैंने आपसे कहा था कि मेटल हमारा कई रूप में पाया जाता है, कार्बोनेट के रूप में, ऑक्साइड के रूप में, क्लोराइड के रूप में, फ्लोराइड के रूप में, नाइट्रेट के रूप में, इन सब रूपों में पाया जाता है। और याद रखिएगा ये स्टेप आपको यूज करने हैं। सबसे पहले क्रूसिंग ऑफ ओर करना है, फिर कंसंट्रेशन करना है, फिर आपको रोस्टिंग कराना है, फिर आपको कैल्सिनेशन कराना है। कंडीशन अलग होगी, रोस्टिंग मतलब भर्जन, कैल्सिनेशन मतलब निस्तापन। ये सल्फाइड ओर होगा तो रोस्टिंग होगा, अगर आपके पास ऑक्साइड ओर है तो कैल्सिनेशन होगा। आगे भी इस पर हम चर्चा करेंगे, रिएक्शन के थ्रू हम लोग समझेंगे इसको। इसके बाद स्मेल्टिंग का मतलब होता है प्रगलन, जिसको कि हम गलाते हैं। और अगला आपके पास है बेसेमराइजेशन, और बेसेमराइजेशन का मतलब होता है बेसेमरीकरण। और इसके बाद आगे है प्यूरिफिकेशन मतलब शोधन। इस प्रकार से अलग-अलग स्टेप को यूज करके हम लोग मेटलर्जी को स्टडी करेंगे। इस कुछ मेन पॉइंट थे जो मैंने आपको बताया। और याद रखिएगा कॉपर है कि एक ऐसी मेटल होती है जो फ्री स्टेट में और कॉम्बिनेशन स्टेट दोनों में पाई जाती है। और कॉम्बिनेशन स्टेट में मुख्य रूप से सिल्वर और गोल्ड को लिया जाता है। सिल्वर का सिंबल Ag होता है, गोल्ड का सिंबल Au होता है। इट्स ऑल इज द डी ब्लॉक एलिमेंट। और याद रखिएगा इन सब चीजों के बाद हम लोग ये सीखेंगे कि किसका कौन सा ओर है। उसके बाद हम शुरू करेंगे कल से आपका एल्युमिनियम की मेटलर्जी शुरू हुआ। और एक बात और ध्यान रखिएगा, हम सीखेंगे कि कौन सा किसका और है, किस फॉर्म में है। तो इसको जरा ध्यान से सुना करिए वीडियो को और फिर मेरे पास आप नोट जितना आप सीखते हो उतना भेजिए। थैंक यू।